व्यूवर्स, आज की कहानी भी बहुत ही मजेदार है। इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी मेरी अम्मी और मेरे मामू की है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरा नाम रानी है और हम 2 बहनें हैं। मेरी छोटी बहन का नाम आयशा है, वो मुझसे 6 साल छोटी है। मेरे अब्बू काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर होते हैं और हम दोनों बहनें अपनी अम्मी के साथ अकेली रहती हैं। मेरी अम्मी ने हमें बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला था। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। ये वाकया जो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ, ये उस वक्त पेश आया जब मैं 10वीं जमात में पढ़ती थी और मेरी उम्र तकरीबन 16 साल थी। मेरी छोटी बहन आयशा 8वीं जमात में पढ़ा करती थी। मैं मैट्रिक के इम्तिहान देकर फारिग हो चुकी थी और स्कूल में मेरे प्रैक्टिकल हो रहे थे, इसलिए मैं घर जल्दी आ जाया करती थी। एक रोज दोपहर के वक्त मैं जल्दी घर आ गई। दरवाजे पर दस्तक, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो एक नौजवान लड़का खड़ा था। वो मुझसे मेरी अम्मी के बारे में पूछने लगा। जैसे ही अम्मी ने उसे देखा तो कहा, अंदर बुला लो, ये मेरी कजन है। वो नौजवान लड़का अम्मी का कजन था। वो हमारे घर के अंदर आ गया। मेरी अम्मी के कजन का नाम फारूक था। अम्मी फारूक से बातें करने लगी। फारूक की उम्र इस वक्त तकरीबन 30 साल थी। फिर अम्मी हम दोनों बहनों से कहने लगी, ये बेटा, ये तुम्हारे मामू हैं। हम दोनों बहनों ने उनको सलाम किया और उनके पास ही बैठ गई। मामू को इस शहर में नई नौकरी मिली थी, इसलिए जब तक उन्हें कोई घर नहीं मिलता था वो हमारे साथ रहने के लिए आए थे। उनका अपना घर इस शहर से बहुत दूर था, इसलिए मेरे मामू अब हमारे घर ही रहते थे। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो फारूक मामू बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। वो सुबह होते ही अपने काम पर चले जाते थे और रात की तारीख में घर वापस आते थे। मेरे मामू बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे। जैसे ही वो रात को घर आते, हम दोनों बहनों को अपने कमरे में बुला लेते और हमें पढ़ाना शुरू कर देते। हम मामू से पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। मामू के आने से पहले मेरी अम्मी भी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वैसे भी मामू जान हमें मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा रहे थे। उनसे पढ़कर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। रात का खाना खाने के बाद मामू अक्सर बाहर चले जाते थे और फिर काफी देर के बाद घर आते थे। मैं मामू का इंतजार करते करते सो जाती थी। मुझे अपने मामू से बहुत ज्यादा प्यार हो रहा था। मेरे मामू हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में रहा करते थे। रात के वक्त अक्सर औकात में और मेरी छोटी बहन आयशा मामू के कमरे में चले जाया करते थे। मामू के आने से हमारे घर में रौनक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम रात को बहुत देर तक बातें करते थे। हमारी जिंदगी बहुत ही पुरसुकून हो गई थी। हफ्ते में एक दिन मामू हम दोनों बहनों को बाहर ले जाया करते थे और फिर हम अपनी मर्जी से बाहर खाना खाया करते थे। रात को खाना खाने के बाद हम खूब सैर करते और फिर काफी रात के घर वापस आते। दिन ऐसे ही बहुत तेजी के साथ गुजरते जा रहे थे और हम अपने मामू के साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो गए थे। एक रोज जब मैं स्कूल से वापस घर आ गई तो मेरी अम्मी किचन में खाना बना रही थी। मामू भी किचन में ही खड़े थे क्योंकि अम्मी और मामू के हंसने की आवाजें आ रही थी। गर्मियों के दिन थे और मुझे बहुत सख्त प्यास लग रही थी। मैं भी किचन में पानी पीने के लिए चली गई। अभी मैं किचन के अंदर दाखिल होने ही लगी थी कि मेरी नजर मामू और अम्मी पर पड़ी, जो एक दूसरे के साथ बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे थे। मामू अम्मी के चेहरे पर बार बार हाथ लगा रहे थे, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर थी कि अम्मी बिल्कुल भी मना नहीं कर रही थी और वो हमारे सगे मामू नहीं थे बल्कि मेरी अम्मी के कजन थे। इसलिए अब मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि ये इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। मेरी अम्मी मेरे मामू के साथ बहुत हंस कर बातें कर रही थी और साथ साथ खाना भी बना रही थी। मेरे मामू मेरी अम्मी के साथ मुसलसल छेड़छाड़ कर रहे थे। अम्मी उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं बना रही थी, हालांकि मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अम्मी ये सब कुछ कर सकती हैं। मैं ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन मुझे समझ आ चुका था कि मामू और अम्मी के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है। उस दिन मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मेरे दिल में दोनों के बारे में बहुत ज्यादा शक पैदा हो गया था। मुझे ये सब कुछ मेरी अम्मी का प्लान लगता था, क्योंकि इससे पहले कभी मामू हमारे घर रहने नहीं आए थे। वो बल्कि मामू नहीं, मेरी अम्मी के कजन थे। मुझे ये सब बातें बहुत ही अजीब सी लगी। उस दिन के बाद से मैंने अम्मी और मामू पर नजर रखना शुरू कर दी, तो मुझे मालूम हो गया था कि वो इस तरह की हरकतें रोज ही किया करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। मुझे रह रह कर अपने बाप का ख्याल आ रहा था। मेरी अम्मी मेरे बाप को मुसलसल धोखा दे रही थी। अगर मेरे अब्बू हमारे घर रहते तो कभी भी वो मेरी अम्मी को मेरे मामू के साथ रहने की इजाजत ना देते। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक रोज रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा मैं अम्मी से जाकर बातें कर लेती हूँ, क्योंकि आयशा भी सो चुकी थी। जैसे ही मैं अपनी अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो मैं अम्मी के कमरे में मौजूद नहीं थी और उनका बिस्तर भी खाली था। मैं अम्मी के कमरे में ही बैठ गई और उनके आने का इंतजार करने लगी। मुझे लगा था शायद अम्मी वॉशरूम में गई होंगी। आधा घंटे में अम्मी के ही कमरे में बैठी रही, लेकिन अम्मी अभी तक कमरे में वापस नहीं आई थी। फिर मुझे शक हुआ कि शायद मेरी अम्मी मामू के कमरे में गई होगी। मैं भी जल्दी से ऊपर मामू के कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची तो कमरे की लाइट बंद थी। कमरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगर लाइट रोशन होती तो शायद कुछ नजर आ जाता। इतने में मुझे कमरे के अंदर से आवाज सुनाई दी। मेरी अम्मी मामू से कह रही थी, मुझे अब नीचे जाने दो, अगर मेरी कोई बेटी उठ गई तो मुझे देखकर मुझे देख लेगी। लेकिन मेरे मामू मेरी अम्मी को वापस नीचे नहीं जाने दे रहे थे। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि मैं सुनकर शर्म से पानी पानी हो
ہو گئی۔ میری ماں کے میرے ماموں کے ساتھ بہت زیادہ غلط تعلقات تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے یہ بات اپنے ابو کو بتانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں چپ ہی رہی کیونکہ میرے ابو نے میری امی کو طلاق دے دینی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے دل میں ہی رکھ لی اور آئندہ اپنے ماموں سے بول چال کرنا بند کر دیا تھا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، میرے ماموں میرے کمرے میں آ گئے اور مجھ سے بھی وہ سب کچھ کرنے کا کہنے لگی۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھے ماموں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ماموں ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے چلے گئے تھے، لیکن مجھے دکھ صرف اس بات کا تھا کہ میری امی ان کے ساتھ سب کچھ کر چکی تھی۔ مجھے یہ بات اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ماموں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی امی سے بھی اب شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔